कि यदि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देगी और हाउस विचार करके यदि वोटिंग की नौबत आएगी, जैसा अभी तक लग रहा है, अब राजद चाहता है कि हाउस में ही इस पर फैसला हो, कुछ खेला हो, जैसा कि तेजस्वी ने कह रखा है। तो खेला का मतलब है कि अभी 128 में यदि 9 विधायक, मिनिमम है 122 तो ज़्यादा आंकड़ा है, यदि 9 विधायक सत्तारूढ़ दल के चाहे वो नहीं आवे या सदन में आकर के पाला बदल लें, अच्छा, तब तो खेला हो जाएगा हाउस में। 9 विधायक, देखिए इस आंकड़ा को आप ध्यान से देखिए, अरुण सर ने बता दिया है कि 9 विधायक अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो भी बड़ा खेल हो सकता है। तो फिर सरकार जो प्रस्ताव लाई है स्पीकर के खिलाफ, यदि वो प्रस्ताव ही गिर जाएगा तो फिर क्या फेस बचेगा? फ्लोर टेस्ट ही नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, सरकार तो उसी मौके पर हार जाएगी, देन सरकार को इस्तीफा देना होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति पर लगातार जो चर्चाएं हैं उस पर, उसके संभावनाओं पर हम जो है बात करने के लिए आए हैं। जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट जो है अब 12 तारीख को है। 12 तारीख को क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखिए जीतन राम मांझी भी अब स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहे हैं। चिराग पासवान तो पहले भी नीतीश कुमार के नीतिगत विरोधी माने जाते थे और उन्होंने अभी भी यह बात कही है कि वो नीतिगत विरोध में है। आपने देखा कि चिराग पासवान ने 11 प्रभारी, जहां पर ज़्यादातर जदयू के सिटिंग थे, वहां पर 11 प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीतामढ़ी से हुंकार भर दी है। तो तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, यह इस सरकार के लिए सही साबित नहीं होंगी, या क्या होगा फ्लोर टेस्ट के दिन, क्या कुछ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार अरुण सर हमारे साथ हैं और दयाशंकर तिवारी सर हमारे साथ हैं। दोनों से बारी बारी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 12 तारीख को कौन सा वो खेल हो सकता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी सागर जी। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार जो गठबंधन के घटक दल हैं अब आपस में ही आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पर वो हमलावर हैं। माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की खेला वाली बात फिर से जो है लग रहा है कि क्या संभावनाएं निकल कर सामने आती हैं, क्या कुछ सही हो सकता है? ये आपने अपनी भूमिका में कई बातें कह दी। जी मुझे सब पर प्रकाश डालना होगा। जी बिल्कुल सर। एक तो अभी 12 फरवरी से जो विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, सचमुच 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदल के और जो कल तक 28 के पहले महागठबंधन की सरकार है, अब एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन 12 फरवरी को जो हाउस हो रहा है उसमें फ्लोर टेस्ट के पहले स्पीकर का ही अविश्वास प्रस्ताव है, उसी पर टेस्ट होगा। अच्छा, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि सरकार को तो गवर्नर ने कहा नहीं कि आप सदन में बहुमत दिखाइए, खुद मुख्यमंत्री विश्वास मत, मतलब जिस तरह पिछली बार भी उन्होंने जब राजद का साथ छोड़ा था, बीजेपी के साथ आए थे, तो अपना उन्होंने विश्वास मत हासिल किया। इस बार भी फिर वैसा ही करने वाले थे, लेकिन उसके कवल सत्तारूढ़ दल की ओर से स्पीकर जो राजद के अवध बिहारी चौधरी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास नोटिस आ गया है। अब देखिए, वो 12 फरवरी को ये साल का की पहली सीटिंग होगी, पहला दिन होगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टमरी है उसके हिसाब से राज्यपाल का दोनों सदनों में संयुक्त संबोधन अभिभाषण हो जाएगा। इसके बाद हाउस जैसे ही असेंबल होगी तो सबसे पहले जो नियम प्रक्रिया है उसमें स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस आई है, वो प्रक्रिया के अडॉप्ट करने पर विचार करने की कार्रवाई होगी। अच्छा, उसमें सदन में खड़े होकर जैसे ही सभा सचिव बताएंगे कि विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत इस तरह की एक नोटिस आई है, तो उस पर सदन का क्या मत है। तो सदन में उसमें यदि 35 सदस्य एक साथ खड़े होकर समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो हाउस की प्रॉपर्टी हो जाएगी, मोशन सदन में विचार के लिए स्वीकृत माना जाएगा। अच्छा, अब तो यहाँ सदन में जो बहुमत दल है उसमें 128 एमएलए हैं, बिल्कुल, अब 135 क्या 70 और 105 और सभी खड़े हो जा सकते हैं। तब तो हाउस में वो विचार के लिए आ जाएगा। तब जब हाउस में विचार के लिए आ जाएगा तो होगा कि पहले इस पर विचार हो। तो हाउस की जो ही प्रॉपर्टी बन जाएगी तो उस चेयर से स्पीकर तब विचार नहीं कर पाएंगे। हाउस में जो ही विचार होगा तो उस चेयर पर फिर डिप्टी स्पीकर बैठेंगे जो जदयू के। उसके पहले यदि हाउस पे उस मोशन के एडॉप्शन के पहले स्पीकर कुर्सी
छोड़ देते हैं तब तो फिर ये सारा राजनीति को खेरा है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्पीकर नहीं छोड़ते हैं तो जो प्रोसेस मैंने आपसे बताया वो हाउस में विचार होगा। स्पीकर फिर एमंग द मेंबर्स आ जाएंगे सदन में और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उन्हें भी ये मौका दिया जा सकता है। देने की परंपरा है, जो नियम कहता है कि वो अपना पक्ष भी रखें। अच्छा। और इसमें जब हाउस में वोटिंग होगी और जो अभी तक मैंने कहा कि 12 फरवरी एक इस गवर्नमेंट के लिए अग्नि परीक्षा का है। बिल्कुल कि यदि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देगी जी और हाउस विचार करके यदि वोटिंग की नौबत आएगी जी जैसा अभी तक लग रहा है, अब राजद चाहता है कि हाउस में ही इस पर फैसला हो, जी कुछ खेला हो जैसा कि तेजस्वी ने कह रखा है। जी तो खेला का मतलब है कि अभी 128 में यदि 9 विधायक जी मिनिमम है 122 तो ज़्यादा आंकड़ा है। यदि 9 विधायक सत्तारूढ़ दल के जी चाहे वो नहीं आवे जी या सदन में आकर के पाला बदल लें, अच्छा, तब तो खेला हो जाएगा हाउस में। 9 विधायक, देखिए इस आंकड़ा को आप ध्यान से देखिए। अरुण सर ने बता दिया है कि 9 विधायक अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो भी बड़ा खेल हो सकता है। तो फिर सरकार जो प्रस्ताव लाई है स्पीकर के खिलाफ जी यदि वो प्रस्ताव ही गिर जाएगा जी तो फिर क्या फेस फ्लोर टेस्ट ही नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, सरकार तो उसी मौके पर हार जाएगी। देन सरकार को इस्तीफा देना होगा। सर एक पॉइंट और हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, क्या इन सभी प्रक्रियाओं से पहले जब राज्यपाल का अभिभाषण हो जाता है उसके बाद क्या अवध बिहारी चौधरी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कुछ जो विधायक हैं उनको अमान्य घोषित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? क्या आधार होगा? उसको कोई आधार न चाहिए। देखिए हाउस में जो सबकी एक प्रक्रिया तय है जी, हाउस में उस दिन का बिजनेस लिस्टेड होगा जी कि पहले राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल की अगवानी होगी, उनको फिर हाउस में आकर संबोधन करेंगे, फिर उनको प्रस्थान करेंगे, सब शेड्यूल बना होता है। जी। तो कार्यसूची में फिर उसके बाद होगा कि स्पीकर आएंगे, अपने चेयर पर बैठेंगे, सत्र के लिए 1 मार्च तक सत्र चलना है, तो उसे अध्यासी सदस्य के नाम की घोषणा होगी और वो फिर बिल का एडॉप्शन होगा। जब बिल का एडॉप्शन होगा तो उसके बाद तो जो प्रक्रिया मैंने आपसे अभी चर्चा की है वो उसे अपनाया जाएगा। और उसमें यह है कि जब बिल हाउस में विचार के लिए स्वीकृत हो जाएगा तो उसमें जो जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उस चेयर पर नहीं बैठ सकते। अच्छा, तो वहाँ उपाध्यक्ष ही बैठे। उपाध्यक्ष यदि यही तो लड़ाई है और सत्ता पक्ष ने जो कुछ सोच समझ कर खिलाया होगा। लेकिन अब खेला की बात जो आप कर रहे हैं जी फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है हमें कि कहीं कोई खेला होने की। खेला का तो मतलब ये है कि 28 जनवरी को जो सरकार सत्ता में आई है तो सदन में स्पीकर को नहीं हटा पाए जी, तभी ना खेला होगा। अब यदि खेला नहीं होगा तो फिर सरकार जो है जैसी है वैसी डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, स्पीकर तो हट ही जाएंगे हाउस में मोशन से जी। तो फिर नए स्पीकर का चुनाव होगा। नहीं, विश्वास तुरंत नहीं हो जाता है। अच्छा। उसका भी प्रोसेस तय है जी। फिर दूसरे ही दिन स्पीकर का चुनाव होगा। अच्छा। फिर उसके लिए जो प्रोसेस स्पीकर के चुनाव के लिए तय है जी। लेकिन यहाँ तो स्पीकर जो प्रेजेंट हैं यदि उनके पक्ष में हाउस में जो मोशन आया है वो डिफीट हो जाए चलिए तो खेल दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बात और समझ लेते हैं, हमारे साथ दयाशंकर तिवारी सर हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, आप पिछला वाला जो पूरा प्रोसेस हुआ, विजय कुमार सिन्हा ने आए और अपना पक्ष रखा और फिर इस्तीफा दे दिया, तो विजय कुमार सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी की दोनों की स्थिति को अगर आप देखते हैं तो क्या कुछ अंतर देख पाते हैं? दोनों में अंतर क्या है? विजय कुमार सिन्हा जो है वो लड़ने के ही मूड में थे जी। उनको पूर्व से ही जी नीतीश कुमार के खिलाफ जो था वो टेंशन था जी, उसको वो भड़ास निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया जी। अवध बिहारी चौधरी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इनको लालू जी के तरफ से इशारा किया गया है कि आपको इस्तीफा नहीं देना है। अच्छा। वहाँ विश्वास मत में ही जाकर के जो कुछ होगा वही करना है। हाँ, ये इस्तीफा मजबूतता की बात कर रहे हैं। संख्या जो है विजय सिन्हा के पास उस समय नहीं थी, लेकिन इनके पास संख्या है मात्र 9, जिस तरह कि सर बता रहे हैं 9 ही विधायक कम हो रहे हैं। वैसी स्थिति में विजय सिन्हा नहीं थे। वैसी स्थिति में नहीं थे तो आप सोच रहे हैं कि 9 विधायक नहीं आएंगे, अब्सेंट कर जाएंगे, वैसा भी संभव नहीं है। अच्छा। जदयू की सरकार रहेगी, भाजपा के गठबंधन के साथ सरकार रहेगी, एक भी विधायक अब्सेंट नहीं करेंगे, अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए बड़ी बात जो लगातार हम संभावनाओं पर चर्चा करें। एक और सवाल ले लेते हैं सर, गठबंधन के घटक दल आज ही गया के वजीरगंज के रैली में मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाप को भी वही विभाग दिया, बेटे को भी वही विभाग दे दिए, 2 मंत्री पद मांग रहे थे।
तो नाराज तो चल रहे हैं ना सर? नहीं देखिए, अभी आपने यही कहा कि भूमिका में जो आपने कई बिंदु उठाए थे। जी जी तो एक आपने कहा था कि जो सत्तारूढ़ एनडीए है जी उसमें कई लोग, आपने चिराग पासवान की जी चर्चा की। जी, अभी आपने 11 प्रभारियों का लिस्ट जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा की, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का और चिराग की पार्टी का जी असेंबली में तो कुछ है नहीं। जी, ये उनकी नाराजगी या अपेक्षा, या आप कहिए चुनाव के पहले इस तरह से अच्छा, सौदेबाजी होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स होती जी है। जी जहाँ तक जीतनराम मांझी जी का सवाल है, मैं भी उनके इस दावे को, उनके इस बयान को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सौदेबाजी के रूप में, देखिए 4 विधायक उनके हैं, जी खुद जीतनराम मांझी जी भी हैं जी और उनका सुपुत्र एमएलसी है। जी एमएलसी को तो उन्होंने मंत्री फिर बना जी, दिया, जैसे जी, पिछली बार बनाए थे। जी। अपने जो 4 विधायक का खुद, वो अब किसी को उन्होंने मंत्री पद के नहीं दिया। अब उसमें वो 2 विभाग चाह रहे थे, 2 विभाग मिल गया। जी किसी एक और मंत्री पद का चाहते थे। जी अब वो तो उनकी दावेदारी, अभी तो विस्तार बाकी है। जी दूसरी बात, एक बात है, उन्होंने बड़े विभाग की बात की। जी अभी हैरानी होती है, ये सब पार्टी के अंदर होती है। मैंने कैसा मलाईदार विभाग चाहिए। जी जी विभाग तो सब विभाग होता है, जी 45 विभाग है, उसमें किस विभाग को कमतर कहा जाए। जी लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि आज तक आज़ादी के बाद से एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बन गया है, या माइंडसेट हो गया है जी कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कोई मंत्री होगा तो अनुसूचित जाति का होगा, जी जी अल्पसंख्यक कल्याण का कोई होगा तो अल्पसंख्यक ही कोई होगा। मुस्लिम होगा। जी, मुझे लगता है इस देश में ये माइंडसेट को बदलाना ये चाहिए। परिपाटी टूटनी हाँ, ये चाहिए। परिपाटी टूटनी चाहिए। क्या कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति, उसका कमिटमेंट सरकार में आने के बाद क्या उनके हितों की रक्षा नहीं करेगा? और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कोई दूसरा विभाग का आप मंत्री बनाएंगे तो क्या वो प्रभावकारी भूमिका, मैं मानता हूँ जीतनराम मांझी का ये जो बयान है उसको थोड़ा इस कंटेंशन में लिया जाना जी, चाहिए जी। कि आज तक जो परिपाटी भले चलाई, लेकिन अब राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों को इस माइंड सेट से बदलना होगा। जैसे आप देखिए 33% महिलाओं का आरक्षण हो गया। अभी लोग सोचते थे कि महिला जो उम्मीदवार होती है वो जिताऊ नहीं होती जी, लेकिन अब 33% आरक्षण हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कि लोग को अब 50% यदि महिलाओं की नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 33% से अधिक लोगों को भी आप टिकट दीजिए। बिल्कुल। तो ये सब कुछ माइंडसेट बदलने के लिए जीतनराम मांझी के उस बयान को मैं उसी रूप में, उनके लड़के संतोष सुमन ने तो कह दिया बिल्कुल कि हम रहेंगे एनडीए में, बिल्कुल। मेरी अपेक्षा एनडीए से होगी। ये बयान तो सर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि बयान किस प्रकार बदलते हैं। राजनीति में बयान कुछ और होते हैं, उसके मायने कुछ और होते हैं। सम्राट चौधरी एक दिन पहले तक नीतीश कुमार को गाली देते रहे और फिर उप मुख्यमंत्री बन जाते तो यही हैं। कहते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि क्या मांझी अपने 4 विधायकों के साथ क्या अन्य और कोई विधायक लेके गेम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्या गेम करेगा? पहले तो वो 4 विधायक क्या उनके साथ जाएंगे? एक सवाल ये है। अच्छा, उनके ये 4 विधायक भी मतलब भाजपा में जा नहीं, सकते हैं? नहीं जाएंगे 4 विधायक यदि जी। उनके साथ तो सरकार तभी कोई 128 का बल है, जी, जी। तो 4 घटने से भी 124 रहेगा। जी। मैं एक निर्दलीय सुमित हैं, यदि उन्हें भी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि साफ तौर पर कहा है कि अब नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है थोड़े देर के लिए मान लीजिए। वो सुमित जब राजद की भी सरकार थी तभी मंत्री, जी, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे जी। तभी, अभी उसके से बाद काफी भी करीबी माने 123 जाते होता है। हैं। हाँ, तो कुल मिला जुला कर मैंने आप जो प्रारंभ में कहा है कि 9 विधायक का सवाल है। जी जब तक 9 विधायक पाला नहीं बदलते हैं, जी चाहे वो एब्सेंट होकर Absent बदले नहीं। या हाउस में पाला बदल लें, जी। तभी सरकार की सेहत बिगड़ सकती है और कोई खेल हो सकता है। सर कुछ जो कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह के संपर्क के जो विधायक थे वो कुछ खेल कर सकते हैं, कुछ यादव विधायक देखिए जो थे। ये मुझे अन्याय दिखता है। विजेंद्र यादव एक जिस राजनीतिक कद और पहचान वाले हैं, जी, वो तो अपनी बात को या सहमति की होती है तो मुख्यमंत्री से बेबाकी से करते हैं। अच्छा, आज नीतीश कुमार के साथ उनके जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, जी, उसमें विजेंद्र यादव की एक खास छवि और पहचान है। जी, अपनी बात औरों से उनकी भिन्न छवि भी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो विवाद वाली छवि उनकी नहीं रही है, बिल्कुल। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वो साफ तौर पर ये भी कहते हैं कि अंततः आप नेता हैं, आप जहाँ रहेंगे मैं साथ रहूँगा। बिल्कुल। तो उनके बारे में यदि ये है, फिर कल तक भले ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो जदयू के कुछ विधायक को तोड़ करके और इधर जाएंगे, अब तो बिल्कुल आगे पीछे घूम रहे हैं। आपने देखा अब तो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। जी, जी, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि फिर एक बात मैंने आपसे चर्चा में भी जी, कही जी सर, कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में, ललन सिंह कैसे करीब हो गए लालू प्रसाद के नीतीश कुमार की तुलना में, ये तो कहीं एक विश्वास का संकट होता है। जैसे ये भी मैं कहता जी। हूँ, आज कांग्रेस के जिन विधायकों को जी, हैदराबाद ले जाया जी, गया है, जी, जी। तो खेला तो अब लगता है कि विपक्षी महागठबंधन में ही हो रहा है। ये केंद्रीय नीतीश समझ रहा है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, जी, तभी तो उनको सहेजने के लिए ले जाया गया है। बिल्कुल, उनको ही डर सता हाँ, रहा तो है। डर उनको सता रहा है।
तो ये खेला इधर होना है कि खेला उधर होना है। अच्छा, चलिए, तो देखिए अरुण सर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। एक सवाल और है दया सर, हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए खबर जो निकल कर सामने आई, अरुण सर ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी एक बड़े फैक्टर हैं, और खबर यह निकल कर आ रही है कि 7 फरवरी को नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है नरेंद्र मोदी से। 2 दिवसीय दौरा तय हो गया है, 7 को जाएंगे और 8 को आएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। इसके क्या मायने आप देखते हैं बिहार की राजनीति? माने क्या, वो प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, उनके साथ गठबंधन होकर के सरकार बन रही है, वो सीनियर है, तो कुछ राय लेने के लिए अपना मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेटिंग है, चाहे कोई बात है। वो सीनियर है, अच्छा है, देश चला रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री जी मिले हुए हैं, तो मिल करके जाएंगे। कुछ वो लोग सीनियर है, कुछ राय देगा, कैसे चलाइए, बढ़िया से चलाइए, देश को चलाइए। ऐसा कोई सेटिंग का बात नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के चलते मिलने जा रहे हैं। कटसी है। हाँ, ये कटसी है, कुछ राय लेंगे, अच्छा राय देंगे वो मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी। ऐसे चलाइए, कहीं कोई शंका की बात नहीं है उससे। चलिए, बस एक अंतिम सवाल पर हम अपना ये पूरा डिस्कशन समाप्त करेंगे। अरुण सर से लेते हैं। सर, विशेष राज्य की दर्जे की मांग क्या नीतीश कुमार फिर से दोहरा सकते हैं? और क्या सीट शेयरिंग का जो बड़ा मामला का पेच जो है अब नीतीश कुमार के आने की वजह से एनडीए में फंस गया है, तो इस पर भी क्या बात होगी? नहीं, देखिए नीतीश कुमार भी इस पाले में है, बहुत चीज़ सोच समझ कर आए होंगे। जी जी। और वो कल जा रहे हैं दिल्ली, 2 दिन का उनका दौरा है। पहले से भी ये चर्चा थी, मैंने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। अब नई दोस्ती हुई है, 28 जनवरी के बाद आज कितने दिन हुए? अभी सप्ताह भर और 8 दिन की अभी दोस्ती नए ढंग से हुई है। इसको और मजबूती मिले, कहीं विश्वास और भरोसा बढ़े, तो मिलना जुलना तो अब होगा ही। डबल इंजन की सरकार फिर आ गई है। अब फिर प्रधानमंत्री का भी निकट भविष्य में 4 फरवरी के बाद तो वो स्थगित हो गया है, दौरा होगा, कई दौरे होंगे। और सीट शेयरिंग वगैरह देखिए, अब ये कुछ अभी मेन लक्ष्य है लोकसभा का चुनाव जीतना। लोकसभा के पिछले चुनाव में जिस ढंग से बिहार में 40 सीटों में 39 सीटें एनडीए ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी उसका लक्ष्य है कि हम सभी जीतें। और अब जब इस पाले में नीतीश कुमार फिर आए हैं, तो उनके लिए तो दोनों का तो अब लक्ष्य संकल्प एक हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसलिए प्रधानमंत्री से मिलने या अमित शाह जी से मिलने या प्रधानमंत्री सब केंद्रीय नेताओं से यदि नीतीश जी जा रहे हैं, तो सिर्फ उस दोस्ती को और कुछ प्रगाढ़ता देनी है। विशेष राज्य विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग आपने की, देखिए विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने से रहा। मुख्यमंत्री ने खुद और उनकी पार्टी की ओर से कहा जाता रहा है कि अब विशेष पैकेज में कानूनी अड़चन है, आप विशेष पैकेज दीजिए। उस दिशा में तो कुछ हो ही रहा है। देखिए, हम मिल करके ही केंद्र से कुछ पा सकते हैं। राजनीतिक दुश्मनी करके और हमला करके इस तरह से तो पा नहीं सकते हैं। तो एक भरोसा है कि फिर यदि डबल इंजन की सरकार आई है, अभी तो प्रधानमंत्री जब आने वाले हैं, तो कई केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। जो बिहार की अपेक्षा होगी, मुझे लगता है कि बहुत सरल और आसान होगा। बाढ़ नियंत्रण यहाँ एक बड़ी नीति है, कई ऐसे इशू हैं, तो उसके लेकर के प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में बिहार के विकास के लिए कुछ आगे की बात होगी, योजना होगी। इस दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट और आगे के लिए फिर कुछ इन दोनों दलों के लिए, अभी तो फिर मैंने आपसे कहा, ये लोकसभा चुनाव सामने है, दोनों की दोस्ती जरूरी भी दिखी, अब मजबूरी भी है। चलिए, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, सर ने साफ बता दिया, ये दोस्ती जरूरी भी थी और मजबूरी भी थी। बिहार की राजनीति जो बदली है, इसके मायने क्या होते हैं, और नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, क्या कुछ बात निकल कर सामने आएगी, हम लगातार आपको बताएंगे। लेकिन 12 तारीख को जो पेज फंसा हुआ था, जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जो सीट शेयरिंग होने वाला है, तमाम मुद्दों पर हमारे जो विशेष पत्रकार थे, हमारे सर हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, इन्होंने आपको बताया। और देखिए, बिहार की राजनीति पर हमारी पैनी नज़र है। हर अपडेट आपको सबसे पहले और विस्तार पूर्वक हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।